बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 जो फ़िज़िक्स का है उसकी डिस्कशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से समझना है। ये 17 MCQs हैं। मैं वर्कशीट में भी आपको काफ़ी इसके कॉन्सेप्ट्स बता चुका हूँ और कुछ चीज़ें अभी इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आएंगी, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। कहता है टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ प्रोपोर्शनल टू। आपको पता है कि टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो होती है 1/2 के एक्स नोड का स्केयर होती है, और एक्स नोड यहाँ पर एम्पलीट्यूड को बोलते हैं। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों इसका आंसर है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है MCQ है जी, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपको पता है सिंपल पेंडुलम में क्या होता था जी? सिंपल पेंडुलम में ये देखें ज़रा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ। सिंपल पेंडुलम में ना आप लोगों ने देखा था कि जब बॉल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर थी, ये जो बॉब हमने इसके साथ लगाई हुई है, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है वेट इसका mg डाउनवर्ड होता है, मगर इस वेट यहाँ पे आपको पता है स्ट्रिंग में टेंशन T थी इधर को, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था। अब इस वेट के जब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए थे, एक इधर बना था एक इधर बना था, ये वाला कंपोनेंट था बच्चों mg cos थीटा। लेक्चर के अंदर आपको पूरा डिटेल में बताया, वही होता है mg sin थीटा। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये mg cos थीटा तो टेंशन से कैंसिल हो गया था, तो पीछे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा बचा था, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करता था, और ये बॉडी को किस तरफ लेके आता था? मीन पोजीशन की तरफ लेकर आता था। इसका मतलब है कि ये mg sin थीटा वो कंपोनेंट है जो उसको मीन पोजीशन की तरफ वापस लेकर आ रहा है। उसके बाद थर्ड MCQ में मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। क्या शॉर्टकट बताया हुआ प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो, ये दूसरा से तीसरा शॉर्टकट ये मैंने आपको बताया हुआ कि जो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो n टाइम्स ओल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है अगर स्प्रिंग को किसी भी n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। अब वो कहते हैं स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो कितना होगा? ऑब्वियस ही बात है वो 2k होगा, तो इसका आंसर है 2k। उसके बाद द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोवेव ओवन। आपको पता है बच्चों माइक्रोवेव ओवन में जो यूज होती हैं वेव्स, उनकी वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर होती है। एक्सरसाइज अपना रेजोनेंस के टॉपिक की लास्ट एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम्स डबल। बच्चों देखें अभी पढ़ा था कि एनर्जी का स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो अगर आप लोग एम्पलीट्यूड को डबल कर देंगे तो बच्चों एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट हैज टाइम पीरियड t व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली देन इट्स। बच्चों मैंने आपको इसका भी शॉर्टकट बताया हुआ है कि जब एलिवेटर की बात करते हैं तो एलिवेटर में पेंडुलम लगा हो तो 2π/L/G+a होता है अगर डाउनवर्ड आ रही हो, ठीक है जी। सॉरी अपना क्या नाम था, अपवर्ड। ये अपवर्ड के केस में होता था अगर एलिवेटर अपवर्ड जा रही हो, और बच्चों अगर एलिवेटर डाउनवर्ड आ रही हो तो 2π/L/G-a होता था। ये डाउनवर्ड का फार्मूला होता था जब एलिवेटर डाउनवर्ड आ रही होती है। तो अब बच्चों मेरी बात सुने, आपको पता जब वो नीचे को आ रही है और उसका एक्सेलरेशन उसने बोला फ्रीली फॉलिंग, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल होता है, तो जब एक ही जगह पर जी पुट करेंगे G - G0, t इज इक्वल टू 2π/L/0 समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब है जो टाइम पीरियड होगा चरसी वो यहां पर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों आंसर क्या होगा? अनडिफाइंड से मुराद है टाइम पीरियड, इन्फिनिटी से मुराद है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो से मुराद है कि अब उसकी वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगी। टाइम पीरियड इनफाइनाइट तो फ्रीक्वेंसी 0, इसका मतलब वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगी। तो बच्चों इसका आंसर है वाइब्रेशन इज स्टॉप। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ था ये। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट MCQ जो है वो है जी द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम। बच्चों आपको पता है कि मैक्सिमम तो देखें एनर्जी तो हमेशा क्या रहती है बच्चों? कांस्टेंट रहती है। तो और ये एनर्जी कांस्टेंट रहती है हर पोजीशन पर ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन में। हर पोजीशन पर जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। उसके बाद बच्चों द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, डायमीटर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल a इज इक्वल टू -ω²x होता है बच्चों। इसका आंसर चार्ली है। उसके बाद 9 वाला MCQ देखें, बड़ा कमाल किस्म का MCQ कहता है इफ अ होलो बोब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बी फिल्ड विद मर्करी द मर्करी ड्रेन्स आउट स्लोली इट्स टाइम पीरियड। बच्चों वेरी नाइस। ये देखें अब मेरी बात सुने, आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/L/G। अच्छा अब ना यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ पे गौर करना है, ये जो L होती है ना बच्चों, यहाँ पर जो लेंथ होती है, ये लेंथ जो होती है ना
हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नापी जाती है, फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको मैं COG बोल रहा हूँ, मैंने अपने रेगुलर लेक्चर्स के अंदर भी बताया हुआ है। मैंने यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी सिंपल पेंडुलम का बड़ी डिटेल में लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखें अब होता क्या है, जब आप लोगों ने ये मरकरी फिल कर दी ऐसे, ये सिंपल पेंडुलम की ये ऐसे बॉल मैं बना देता हूँ, इसकी मैं कोई 4-5 पोजीशंस को शो करता हूँ, ये सारी इक्वल ही है, अब ये ना समझना ये छोटी एक बड़ी ऐसे नहीं है। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्या काम किया हुआ बच्चों, इसको ना फुल क्या काम करना है जी, आप लोगों ने कहते हैं इफ़ अ होलो बोब ऑफ अ मरकरी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज फिल्ड विद मरकरी। अच्छा, जब आप लोग इसको पूरा फिल कर देते हैं ना बच्चों, अच्छा ऐसे फील्ड है, उसके बाद ये मरकरी आहिस्ता आहिस्ता इसमें से क्या होती जा रही है जी, कम होती जा रही है। ये मरकरी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। आप लोग एक चीज़ पे गौर करें, सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ होती है ना, वो जहां से उसको आपने बांधा होता है वहां से लेकर बॉल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक होती है। अच्छा, आप लोग देखें अभी लेंथ यहां तक है ऐसे, ठीक है, अब ये लेंथ क्या होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, आप लोग देखें ओवरऑल उसकी लेंथ क्या होती जा रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है। शुरू में ऐसे था, बिल्कुल खाली था, तब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में था, तब लेंथ ये थी। अच्छा, जब आप लोगों ने उसको फिल कर दिया, अब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉप पर चला गया था, और जिस तरह वो कम होती जा रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आता जा रहा है, लेंथ बढ़ती जा रही है। टाइम पीरियड, लेंथ के बढ़ने से बच्चों टाइम पीरियड तो बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही है। इसका मतलब है कि वो क्या करता जा रहा है, टाइम पीरियड इंक्रीज करता जा रहा है। शुरू में ये खाली थी, इसको अब उसने छोड़ दें आप इस पोजीशन को, जब ये पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉप पे है, इस तरह उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी सरफेस से ऐसे नीचे आता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की ओवरऑल लेंथ बढ़ती जा रही है, तो लेंथ के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जब सारी मरकरी निकल जाएगी, ठीक है बच्चों, जब सारी मरकरी निकल जाएगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा सेंटर में आ जाएगा, तो लेंथ पहले से दोबारा डिक्रीज हो जाएगी। लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो बच्चों टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब पहले वो इंक्रीज करता जाएगा, बाद में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर है फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो बच्चों ये पेपर डिस्कशन में लास्ट ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद फॉर व्हाट डिस्प्लेसमेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 कब होती है। देखें 10वां एमसीक्यू, जरा गौर से देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और यार पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 के एक्स का स्क्वायर। ये 1/4 अपनी जगह पर रहने दो, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 के एक्स नोट का स्क्वायर। अब 1/2 से गया के से गया, तो बच्चों एक्स स्क्वायर, ये देखें एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एक्स नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स बराबर आ जाएगा एक्स नोट डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर बन जाएगा x = x नोट ओवर 2 बीटा, इसका आंसर है। उसके बाद 11 वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें एमसीक्यू। कहता है अ हेवीली डैम्ड सिस्टम हैज फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व इन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये आपकी बुक में रेजोनेंस का बना हुआ है, उसमें आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद है जी बच्चों नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, आपको पता है सिंपल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों फोर्स्ड वाइब्रेशंस आर नोन एज ड्राइवन हार्मोनिक वाइब्रेशन, उनको ड्रिवन हार्मोनिक वाइब्रेशन बोला जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, बार बार शॉर्ट ही बोली जा रहा हूँ, एमसीक्यू। कहता है जी इफ x = 2 cos phi 0.25 pi t 0.2 pi t हैज फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को बच्चों पता है कि ये होता है, देखें फार्मूला होगा x = x नोट cos phi प्लस ओमेगा टी। बेसिकली ये फार्मूला होगा phi प्लस ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ओमेगा बच्चों आपको क्लियरली नज़र आएगा। ये देखें 14 वाले में ओमेगा आपको बराबर आएगा जी 0.2 पाई के। अब ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो यह 0.2 पाई। अच्छा अब पाई से गया तो 2f बराबर आ गया 0.2 के, तो यहाँ से f बराबर आ गया 0.1 हर्ट्ज़ के। तो बच्चों आपका आंसर है, ये काट देना ना यार इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों डेल्टा। इसके बाद नेक्स्ट कहता है इफ ऑसिलेटर स्टार्ट्स फ्रॉम वाइब्रेटिंग फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम, तो नेगेटिव एक्सट्रीम से 270 डिग्री बनता है, 3 π/2 बनता है। उसके बाद द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन
बच्चों वन कंप्लीट वाइब्रेशन में जो टोटल डिस्टेंस कवर होता है ना, ज़रा सुनिएगा, जो टोटल डिस्टेंस कवर होता है वो 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड के कवर होता है। इधर से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो 4 एम्पलीट्यूड कवर होते हैं। x इज इक्वल टू 4a होता है, तो एम्पलीट्यूड बराबर आ जाएगा x ओवर 4। अब टोटल डिस्टेंस कितना है? अच्छा, उसने एम्पलीट्यूड देखें, कहते हैं व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। तो अब देखें, एम्पलीट्यूड आपसे पूछा है, x है जी 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 ये सेंटीमीटर में, तो बच्चों 2/4 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर आना था। वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं थी, तो आप लोग बीटा ऑप्शन में 0.5 सेंटीमीटर कर लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज मैक्सिमम ओनली एट रेजोनेंस। बच्चों एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हमेशा रेजोनेंस के ऊपर क्या होती है? मैक्सिमम होती है। बाकी बच्चों ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज वाला था, ये भी एक्सरसाइज वाला था, ये भी फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन ऑलरेडी क्लास के अंदर हुई है, फेज एंगल भी आप लोगों को पता है। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है विल अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। आपको पता है एट द सेंटर ऑफ अर्थ g 0 होता है, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट l ओवर 0। समथिंग ओवर 0 क्या होगा? इन्फिनिटी, तो टाइम पीरियड हो गया अनडिफाइंड। टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो गया तो फ्रीक्वेंसी होगी 0। इसका मतलब है 0 फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि सिंपल पेंडुलम जमीन के सेंटर पर वाइब्रेट नहीं करेगा। तो इसका आंसर था इट विल नॉट वाइब्रेट बिकॉज टाइम पीरियड विल बिकम इनफाइनाइट एंड फ्रीक्वेंसी विल बिकम 0। ओके बच्चों, उसके बाद वाई द सोल्जर्स एडवाइज टू ब्रेक देयर स्टेप्स। आपको पता है ड्यू ये रेजोनेंस से बचने के लिए, क्योंकि अगर उनकी मार्किंग से बच्चों क्या हुआ, वहां पर रेजोनेंस हो गई तो बच्चों वो ब्रिज के टूटने का खतरा होता है। मैंने बाकायदा रेजोनेंस की एग्जांपल्स के अंदर आपको ये बातें ऑलरेडी बताई हुई हैं। तो बच्चों बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़े आसान से थे। ये ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वो आपने डिराइव करना था, x इज इक्वल टू x नोड साइन ओमेगा टी, एक ये, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट x नोड का स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये दो रिलेशन आप लोगों ने बस प्रूफ करे थे। वो एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक है ना, उसमें 3 है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आपने ये 2 डिराइव करने थे वहां पर। बाकी ये एग्जांपल और न्यूमेरिकल है, सिंपल पेंडुलम का लॉन्ग था। तो ये आपका ओवरऑल बच्चों पेपर था जो कि डिस्कस हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को गलती से समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।